हेलो फ्रेंड्स, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, आजकल की भाग दौड़ में, इस नई जनरेशन में ज़्यादातर पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा मचा हुआ है। आपको कहीं ना कहीं से सुनने को मिलता होगा कि आज इसके घर में लड़ाई हो रही, कल इसके घर में लड़ाई हो। और दूर क्यों ना जाए, हमारे घर में ही हमारे रिश्तेदारों के बीच में भी लड़ाई होती है। और हम लोग कौन सा बचे हुए हैं कि हम लोग क्या नहीं होती है। ये नई पीढ़ी ज़्यादा सोचती नहीं है और छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है। अगर हमारी चीज़ें पूरी नहीं होती हैं, घर की मांगे पूरी नहीं होती, बच्चों की हमारी, तो इसका क्या कारण है कि पति पत्नी एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो फ्रेंड, चाहे डिनर पे दे या घूमने जाएं या कुछ सामान लेने जाएं, थोड़ा सा समय हमको अपने लिए देना चाहिए। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो यही लड़ाई झगड़ा विकराल रूप धारण कर देती है। कम से कम कभी कभी इतनी ज़्यादा ये लड़ाई बढ़ जाती है कि ये लड़ाई कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाती है। और फिर जब कोर्ट कचहरी चली जाती है तो फ्रेंड्स क्या होता है, आपने तलाक वगैरह तक ये नौबत पहुंच जाती है। तो फ्रेंड, इन सब से बचने के लिए कुछ घरेलू उपाय हम लोग को करने चाहिए, तो ये नौबत नहीं आएगी। फ्रेंड्स, ज़्यादातर ये उन लोगों के साथ होता है कि जो आजकल की 1-2 साल शादी के हुए हैं, उनके 1-2 बच्चे हैं, उनको अपने बच्चों को भी देखना है, सास ससुर को भी देखना है, पति का भी लंच तैयार करना है, बच्चों का भी करना है, सास ससुर की सेवा भी करनी है। इस भाग दौड़ में खिटपिट पति पत्नी में होने लगती है। और पति एक कहेगा तो पत्नी दो कहेगी, पत्नी दो कहेगी तो पति चार कहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर धीरे धीरे हम लोग एक दूसरे से बोलेंगे नहीं तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, तो पति पत्नी की लड़ाई झगड़ा इतना होना चाहिए कि कभी प्रेम है तो कभी लड़ाई है, तो कभी मिलन है, कभी कुछ है। तो ये नहीं कि हमने लड़ाई कर ली तो लड़ाई हर समय रहे। नहीं, कभी प्रेम कभी लड़ाई, खट्टा मीठा होना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, पहली बात तो वास्तु के हिसाब से देखा जाए कि जैसे कि हम अपना दरवाज़ा खोलते हैं, उसके सामने हमारा बेड नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा उस सामने बेड है तो वो हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में मनहूसियत लाता है। हमारे घर में एक ही कमरा है, सामने खिड़की है, खिड़की के सामने हमारा पलंग पड़ा हुआ है और हम वहाँ सोते हैं, तो फ्रेंड्स ये भी ख़राब होता है। खिड़की के सामने पलंग नहीं होना चाहिए। लेकिन अच्छा लुक देने के लिए लोग पलंग के सामने खिड़की जरूर रखते हैं। अगर ऐसा है तो फ्रेंड्स, उसमें पर्दा डाल देना चाहिए। तो जब पर्दे से ढक जाएंगे तो उसके शीशे नहीं दिखेंगे। कभी कभी हमारे घर में अलमारियों में भी शीशा लगा होता है, तो फ्रेंड्स उसमें भी हमें पर्दा डाल देना चाहिए सोते समय। और फ्रेंड्स, अगर इसके बाद भी अगर लड़ाई झगड़ा कम नहीं होता है फ्रेंड्स, तो हमको रात में सोते समय अपनी तकिया के नीचे कपूर का टुकड़ा रखना चाहिए। पति को भी रखना चाहिए, पत्नी को भी रखना चाहिए, दोनों को रखना चाहिए। पति नहीं सुनते हैं तो पत्नी खुद करे ये काम। लेकिन कभी कभी पति चाहते हैं सब सही हो तो पत्नी नहीं सही होती है, कभी पत्नी चाहती है सब सही हो जाए तो पति नहीं सही होती है। कभी लड़ाई की वजह दूसरी होती है। कहते हैं ना, 3 चीज़ से लड़ाई बढ़ती है, जर जोरू जमीन। जर जोरू जमीन। तो फ्रेंड्स, पता नहीं पीछे का कारण क्या है, लेकिन जो सामने दिख रहा है घरेलू कलह, तो वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये रखनी है कपूर की गोली तकिया के नीचे, और सवेरे उठते ही किसी की दृष्टि ना पड़े आपके ऊपर, आप जाके इसको जला दीजिए एकांत में। और फ्रेंड्स, पूजा करते समय आप एक छोटा सा भी उपाय कर ले कि जब आप पूजा करें तो आप हल्दी का टीका अपने माथे पे लगाएं, पति के भी लगाएं, पूरे घर को लगाएं। तो जब पूरे घर का मत्था ठंडा होगा तो उससे भी घर में ठंडक आएगी, हंसी खुशी आएगी। और आप लोग विष्णु लक्ष्मी जी के आगे, पति पत्नी दोनों लोग विष्णु लक्ष्मी जी के आगे खीर का भोग रखें। हो सके तो खीर में थोड़ी केसर डालें, ना भी केसर हो तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा पीला रंग भी डाल दीजिए, थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा। पूरा घर भगवान को भोग लगाए, एक ही कटोरी ले ले, सबके हाथ में छुआ के भगवान जी घर प्रसाद ले, वही प्रसाद पूरा घर ले। फ्रेंड्स, धीरे 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 सब ठीक हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जो नई बहुएँ हैं उनके पति उन पर ध्यान नहीं देते हैं, बहुत परेशान करते हैं, ससुराल में चारों तरफ से बहुत परेशानी है। तो फ्रेंड्स, उनके लिए कि वो महिलाएं शंकर जी के मंदिर में जाएं, 11 सोमवार को जाएं, शिव जी को जल चढ़ाएं, वहीं बैठकर शिव महिमा करें, शिव महिमा पढ़ें, और थोड़ा दही चावल शंकर जी की शिवलिंग में ऐसे ऐसे धीरे धीरे लगाएं। और 11
सोमवार ऐसा करें, जब 12वां सोमवार हो तब आप माता पार्वती के लिए कुछ सुहाग का सामान इकट्ठा करके जाके वहाँ पर चढ़ाएं। बाद में आप अपने पोछे में वो सामान पंडित जी से ले लें और आप उपयोग करें। धीरे धीरे भगवान ने चाहा तो आपकी जो रोने चिल्लाने लड़ने झगड़ने की आवाज़ें आती हैं वहाँ पर प्रेम प्यार सब फैल जाएगा। तो फ्रेंड्स, छोटे छोटे काम करने से हमारे घर में खुशहाली आती है। फ्रेंड्स, जैसे देखा गया है कि घर में कभी कभी कुछ काम लोग कर रहे हैं तो अलमारी खुली छोड़ देते हैं। अलमारी खुली है, इससे निगेटिविटी उसके अंदर जाती है। तो काम करने के बाद हम अपनी अलमारी तुरंत बंद कर दें। हमारे घर में जो पुराने जूते चप्पल इकट्ठा करके हम लोग रख देते ना, काम के नहीं होते, महंगे होते, तो उनको देखते रहते हैं। नहीं फ्रेंड्स, शनिवार के दिन इनको उठा के फेंक देना चाहिए, जिनका हम यूज नहीं करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा हमारे घर में बहुत सारी रद्दी हो गई है, बहुत सारे पिछले साल के कैलेंडर पड़े हैं, हम लोग उसको इकट्ठा करते रहते हैं। दिवाली आएगी तब इसको बेचेंगे, दिवाली आएगी तब बेचेंगे। नहीं फ्रेंड, इसको तत्काल ही बेच देना चाहिए। जितनी जल्दी आप इसको घर से निकालेंगे उतनी जल्दी आपके सर का बोझ हल्का हो जाएगा। इसका असर पूरे घर पे भी पड़ेगा। इस बोझ जो आपके सर पे है, आपके ही नहीं है, पूरे घर के सर पे ये बोझ रखा हुआ है। फ्रेंड्स, अपने घर की छत को साफ सुथरा रखना चाहिए और वहाँ पर 4-5 गमले तुलसी के लगाने चाहिए और जाकर सुबह पैर भी छूना चाहिए। और फ्रेंड्स, जो महिलाएं शंकर जी के मंदिर नहीं जा सकती हैं, जिनकी नई नई शादी हुई है, तो उनको मिट्टी के गमले में एक शिवलिंग बनाएं और आंखें तिल की बनाएं और उन्हीं पर शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाएं और वहीं शिव महिमा करें, भगवान की याद करें और वहीं पर वो अपने 11 सोमवार दें। और फ्रेंड्स, 11 क्या, आप तो इसको अगर आपको फ़ायदा हो तो आप जीवन भर कर सकते हैं। खुशहाली आपके घर आएगी, हमारे घर नहीं आएगी। शांति आपको मिलेगी, मेरे को नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, छोटे छोटे उपाय करने से अगर हमारे घर में शांति आती है तो हमें ज़रूर करना चाहिए, कहते हैं। और साथ में आपने सुना होगा अकौड़े के फूल होते हैं, धतूरे के फूल होते हैं, आप उनकी व्यवस्था पहले से ही कर लें और उन पर वो चढ़ा दें। और जो धतूरे होते हैं उनके बीज इकट्ठा करके आप उसको ऐसी जगह जगह डालें, कई जगह डालें हर सोमवार को, कि बीज से बरसात के समय उसमें फूल निकलने लगे। जैसे जैसे बीज अंकुरित होगा उसमें फूल निकलेंगे, फिर फल निकलेंगे। जब फूल निकलेंगे ना, तब देखिएगा वो फूल से आपकी किस्मत जुड़ी हुई है। जैसे जैसे वो फूल खिलेंगे वैसे वैसे आपकी किस्मत भी खुलेगी। फूल से आपकी किस्मत का बहुत बड़ा लेना देना है। तो आप जगह जगह ये धतूरे के बीज जरूर डालिएगा। घर के आसपास हैं तो धतूरे के बीज ऐसे ऐसे करके थोड़े से डाल दें। आप देखेंगे 4 दिन बाद वहाँ पर पेड़ निकल आए हैं, वहाँ फूल भी निकल आए। पहली बात, फूल आपके भी काम आएंगे। दूसरी बात, उन फूल को कोई तोड़ के ले जाएगा, जब वो भगवान पे चढ़ाएगा उसका आधा पुण्य आपको मिलेगा। आप जो पुण्य कमा रही हैं साथ में आपको पुण्य उनका भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, खुशहाली जरूर मिलेगी। और भोलेनाथ तो सबके दुख हरते हैं। जिन्होंने सारे संसार का जहर खुद पी लिया तो हमारे दुखों का जहर भी वो पिएंगे। तो फ्रेंड्स, आप विश्वास के साथ बहुत अच्छे से ये करिए। और अगर घर में छोटी मोटी परेशानी है, दिक्कतें हैं, तो सबके यहाँ लगी रहती हैं। छोटी मोटी परेशानी हमको सहना चाहिए। कहते हैं ना, नारी को धरती से व्याख्या की गई है। जैसे धरती सबका बोझ सहती है, वैसे नारी को भी कुछ न कुछ सहना चाहिए। और ऐसी कौन सी नारी है जिसके पास दुख ना हो, परेशानी ना हो, मुसीबत ना हो। आज के इस युग में हम लोग को वास्तुशास्त्र मिला है, पहले ज़माने में था, हम लोग नहीं जानते थे। आज हम लोग को कितनी तसल्ली है। कोई भी बात होती, कोई परेशानी होती, तुरंत फटाफट हम लोग यूट्यूब खोलते हैं, गूगल खोल लेते हैं, फटाफट वास्तुशास्त्र से मिल लेते हैं और अपनी समस्या दूर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग बनाने का एक ये बहुत अच्छा जरिया भी है कि हम लोग को छोटी छोटी जानकारी मिलती रहती है जो पहले नहीं मिलती थी। तो फ्रेंड्स, आप ये उपाय ज़रूर करिए, ये उपाय आप करिए और घर की मनहूसियत दूर भगाइए। पति पत्नी के रिश्ते मजबूत बनाइए और घर से मनहूसियत दूर भगाइए। और जो लोग आग में घी डालते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा होता है ना, कुछ लोग आग में घी डालते हैं, उसका मज़ा लेते हैं।
मौका मत दीजिएगा। कमरे में लड़ लीजिए, बाहर बिल्कुल निकल कर आप हंसते हुए आइए, मौका मत दीजिए, पता भी मत होने दीजिए। घर के 4 लोग ऐसे होते हैं ना जो जमकर फायदा उठाते हैं, जैसे सास, नंद, देवर, देवरानी, जेठ, कोई भी हो सकता है और कोई नहीं भी हो सकता है। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। कभी कभी हमारे घर की ही बात पड़ोसी तक कैसे पहुंच जाती है, पड़ोसी पूरे मोहल्ले में कैसे पहुंचा देता है, हमारे घर का कोई शख्स जाके फैला देता है। तो फ्रेंड्स, अपनी बातें अपने अंदर रखें। इतने साधन हैं, आपको ये नहीं समझ में आता आप ये करिए, इनका नहीं समझ में आता उनका करिए, उनका नहीं समझ में आता तो सीधे भगवान के हाथ जोड़िए। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैं तो शरण तिहारी, तू जाने तेरा काम जाने। मैं हूँ शरण तिहारी, तू जाने तेरा काम जाने। तो फ्रेंड्स, हम भगवान के हाथ जोड़ेंगे और यही कहेंगे, प्रभु अब हमसे नहीं हो रहा है, अब आप संभालिए, और संभालेंगे प्रभु। और कभी कभी ऐसा होता है हमारे घर के जो दरवाजे होते हैं उनमें पेंट हट जाता है और जंगीले से दिखते हैं, खोलो तो चरचराहट की आवाज़ आती है। तो कुछ चीज़ें हम लोग के हाथ में नहीं होती, जैसे दरवाजे में पेंट कराना, और दरवाजे से चरचराहट की जो आवाज़ आती है उसमें हम तेल डाल सकते हैं। तो ये नहीं आनी चाहिए, ये मनुष्यत लाती है, और ऐसी मनुष्यत लाती है कि कभी कभी लड़ाई झगड़े में घर में बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो जाती है। तो फ्रेंड, दुर्घटना से बचें और पूरे घर को बचाएं। थोड़ा सा दिमाग का यूज करें, आलस को दूर करें, रिक्तता को भगाएं, और सारी मनुष्यत चुटकी में दूर हो जाएगी जब भोले बाबा का हाथ मेरे सिर पे होगा। किसी और के दर क्यों जाऊं, कहीं और क्यों हाथ फैलाऊं, सब कुछ मेरे सते गुरु के पास है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। फ्रेंड्स, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं मोटिवेशनल स्टार नए ब्लॉग में आपको नई जानकारी के साथ फिर मिलती हूँ। आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, रिटर्न मैं ज़रूर करूँगी। फ्रेंड्स, अगर आप कमेंट करेंगे मेरा उत्साह बढ़ेगा, तो मैं नए नए ब्लॉग ऐसे ही लेकर आऊँगी। और फ्रेंड्स, सबको हरि ओम।